देखो फर्स्ट पॉइंट इज ए प्लस बी लेस देन मॉड ए प्लस मॉड बी। ये इनइक्वालिटी होती है हमेशा। कोई भी दो नंबर या दो टर्म्स लिखे हुए हैं, उन दोनों का साथ में मॉडुलस हमेशा या तो लेस देन होगा इंडिविजुअल अगर मॉडुलस ले दोनों से, या इक्वल होगा। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि इनइक्वालिटी वाली कंडीशन कब आएगी, ठीक है, मतलब इक्वल कब होगा। तो इक्वल व्हेन ए बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से समझेंगे अपन। मान लो एक एक हमारा ए इक्वल टू 3 लिखा हुआ है एंड बी इक्वल टू -2 लिखा हुआ है, ठीक है। एक ये एग्जांपल ले लेते हैं और दोनों पॉजिटिव साइन के ले लेते हैं। एक ए इक्वल टू 3 एंड बी इक्वल टू 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ए प्लस बी मॉड निकालें तो देखो क्या आएगा। ए प्लस बी मॉड क्या आएगा यहाँ पर, 3 वन। - 2 इक्वल टू 1, ठीक है। अगर मॉड ए प्लस मॉड बी की वैल्यू निकालें तो देखो क्या आएगी, ये 3 + 2 इक्वल टू 5 आ गया। इसका मतलब ए प्लस बी इज लेस देन मॉड ए प्लस मॉड बी। ये यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, मतलब इस केस में क्या आ रहा है, लेस देन आ रहा है, ठीक है। और अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं या सेम साइन के हैं तो ये देखो यहाँ पर क्या आएगा, ए प्लस बी आपका ये भी ऐड हो जाएगा तो ये 5 आएगा, एंड मॉड ए प्लस मॉड बी भी 5 आएगा। ये दोनों ऐड करेंगे तब भी 5 आएगा। तो इस केस में क्या हो रहा है आपका, ये इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, अब देखो ए और बी तो मतलब जब अगर ऐड हो रहे हैं उस केस में ये इक्वल आएगा। तो ऐड कब होंगे, जब दोनों सेम साइन के होंगे, ए और बी, ठीक है। तो इसीलिए हमने बोला है कि इक्वल व्हेन, या फिर यहाँ पर ऐसे लिख लो, होल्ड इनइक्वालिटी, होल्ड इक्वलिटी व्हेन ए बी ग्रेटर देन जीरो। अब वो ए और बी दोनों, मतलब इसका अपन यूँ बोल सकते हैं कि ए, दो केस हो सकते हैं यहाँ पर। दो केस क्या क्या हो सकते हैं, ए ग्रेटर देन जीरो एंड बी ग्रेटर देन जीरो, और ए लेस देन जीरो एंड बी लेस देन जीरो, ठीक है। दोनों सेम साइन के होने चाहिए तभी आपका ए बी ग्रेटर देन जीरो होगा। तो ये पॉइंट समझ आ गया क्या, बताओ। यस सर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसी तरह का। तो इफ ए माइनस बी, ये सर क्या हो दोबारा सकता है, ए बताओ। माइनस बी आपका, देखो फर्स्ट वाला पॉइंट आपका यहाँ पर क्या है कि मॉड मॉड ए प्लस बी लेस देन मॉड ए प्लस मॉड बी, इक्वल भी हो सकता है। तो ये तो हमें पता चल रहा है कि ये हमेशा या तो लेस देन होगा या इक्वल होगा। इक्वल कब होगा, जब ए और बी के साइन सेम होंगे, मतलब जब ए और बी, देखो राइट साइड तो हमेशा ऐड हो रहे होंगे, राइट साइड तो हमेशा ऐड हो रहे हैं दोनों, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। लेफ्ट साइड ये कभी सब्सट्रैक्ट भी हो सकते हैं। कब सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं, जब ए और बी दोनों अपोजिट साइन के होंगे। मान लो ए पॉजिटिव है बी निगेटिव है तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगी, वैल्यू आपकी मॉडुलस की लेफ्ट हैंड साइड में कम हो जाएगी राइट साइड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि होल्ड इन इक्वलिटी वे ए बी ग्रेटर देन जीरो। ए बी ग्रेटर देन जीरो का मतलब कि ए और बी दोनों सेम साइन के होने चाहिए, तभी तो पॉजिटिव आएगा दोनों का मल्टीपल, ठीक है। तो तब इक्वल कब आएगा, किस केस में, जब दोनों सेम साइन के हैं। अभी क्लियर है क्या, बताओ। ओके सर। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है ए माइनस बी लेस देन। अब ए माइनस बी बी आपका क्या होगा, लेस देन मॉड ए प्लस मॉड बी। इसमें इक्वलिटी कब होल्ड करेगा, होल्ड इक्वलिटी व्हेन दोनों, अब देखो इक्वल कब आएगा, राइट साइड में दिख रहा है कि दोनों नंबर ऐड होंगे, ए और बी जो भी हो नंबर या कोई भी टर्म्स हो वो ऐड होंगे, ठीक है। सब्सट्रैक्ट होने का कोई चांस नहीं है क्योंकि मॉडुलस लगा है, दोनों इंडिविजुअली पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन इधर आपका इक्वल होने के लिए लेफ्ट साइड भी ऐड होना चाहिए। अब ऐड कब होगा, जब दोनों अपोजिट साइन के होंगे। अपोजिट साइन के होंगे मतलब ए बी लेस देन इक्वल जीरो, ठीक है। ये केस आएगा यहाँ पर। इक्वलिटी कब होल्ड करेगा, जब आपके ए और बी अपोजिट साइन के हों, या अपन बोल सकते हैं ए बी लेस देन जीरो। सेकेंड पॉइंट क्लियर है क्या, यस सर। यस सर। ठीक है। इसी तरह से थर्ड पॉइंट, अगर हम दोनों का मॉडुलस लेके सब्सट्रैक्ट कर दें, ठीक है, मतलब दो, कोई भी दो टर्म्स है हमारे पास,
दोनों का मॉडुलस लेके सब्सट्रैक्ट कर दें और इसको प्लस में लिखने के लिए हम इन दोनों के बाहर मॉड लगा देते हैं। तो ये वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज लेस देन इक्वल ए प्लस बी मॉड। ठीक है, ये इससे लेस देन इक्वल होगा। अब ये कैसे हमें पता चलेगा, क्योंकि देखो ए और बी लेफ्ट साइड तो हमेशा सब्सट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, हमेशा सब्सट्रैक्ट हो रहा है। राइट साइड आपका सब्सट्रैक्ट भी हो सकता है और ऐड भी हो सकता है, अगर दोनों सेम साइन के हैं तो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो राइट साइड वाला या तो ज्यादा हो सकता है या इक्वल हो सकता है, तो अपन यहाँ पे लेस देन और इक्वल साइन लगा रहे हैं। और इसके लिए इक्वलिटी कब होल्ड होगा, होल्ड करेगा बताओ, होल्ड इक्वलिटी व्हेन सर ए बी लेस देन ए बी लेस देन जीरो, बिल्कुल सही है ना, क्योंकि अपोजिट साइन के होंगे तभी इक्वलिटी होल्ड करेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड तो सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो इक्वल आने के लिए राइट साइड भी सब्सट्रैक्ट होना चाहिए। सब्सट्रैक्ट होगा मतलब वो अपोजिट साइन के होंगे। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, मॉड ए माइनस मॉड बी का मॉड लेस देन ए माइनस बी। ठीक है, देखो ये भी अब यहाँ पर क्या आएगा, इक्वलिटी कब होल्ड करेगा, होल्ड इक्वलिटी व्हेन ए बी ग्रेटर देन जीरो, मतलब सेम साइन के होना चाहिए। देखो ये लेफ्ट साइड वाला देख के हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ए और बी दोनों हमेशा सब्सट्रैक्ट होंगे, क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है दोनों में इंडिविजुअली अलग अलग, तो दोनों पॉजिटिव साइन के हो जाएंगे, बीच में माइनस साइन लगा है तो सब्सट्रैक्ट होंगे। तो इक्वल आने के लिए लेफ्ट राइट साइड भी सब्सट्रैक्ट होना चाहिए। अब ये सब्सट्रैक्ट कब होगा, जब दोनों सेम साइन के होंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। ठीक है, दोनों सेम साइन के होंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये 4 पॉइंट हैं। अब इसके मतलब इसका यूज करके आपको क्वेश्चंस करने होंगे। अब वो देखो किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं यहाँ पर। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन इज, मॉड, ये सॉल्व करो आपका, x प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू 2x। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अब देखो दो मॉड लिखे हुए हैं, इसमें आपको ऐसे दिखेगा नहीं कि ये चीज यूज हो रही है, पहचानना होगा। इसको आप अगर ए लेट कर लो और ये बी लेट कर लो, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये इस फॉर्मेट का है क्या, मॉड ए प्लस मॉड बी। अब राइट साइड इस पे देखो क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी या ए माइनस बी, A सर plus ए B. प्लस बी। ए प्लस बी। ठीक है, तो ये वाली कौन सी इक्वलिटी हो गई, मतलब कौन सा वाला केस है, First इसमें one. से देख के बताओ। फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस है। अब ये दो मतलब इक्वल, इन दोनों को इक्वल होने के लिए हमारा ए बी का क्या कंडीशन है, ग्रेटर देन जीरो, ए बी शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो इसको देखो याद कैसे रखोगे आप, ये चार केसेस हैं, चारों को याद कैसे रखो, अगर बोथ साइड मतलब साइन सेम है तो ए बी ग्रेटर देन जीरो आएगा। देखो फर्स्ट और फोर्थ में देखो बोथ साइड साइन सेम है। ठीक है, फर्स्ट में दोनों साइड पॉजिटिव है, फोर्थ में दोनों साइड नेगेटिव है, इस केस में क्या आ गया, ए बी ग्रेटर देन जीरो। सेकेंड और थर्ड में देखो एक साइड पॉजिटिव है एक साइड नेगेटिव है, इस केस में क्या होता है, ए बी लेस देन जीरो। तो ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, यस सर। तो अब बताओ Sir. इसको, इसको सॉल्व करके बताओ यहाँ पर एक्स का क्या इंटरवल आएगा। सर माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन यूनियन वन से इनफाइनाइट। यूनियन ठीक इनफाइनाइट। है, क्या आ रहा है, माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन यूनियन वन से इनफाइनाइट, सर क्लोज ब्रैकेट आएगा। क्लोज 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 ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ये करेंगे ए बी, चलो ए बी ले लेते हैं, ए बी ये आ गया, ए आपका एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस वन, दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, नंबर लाइन बनाएंगे, माइनस वन आ जाएगा प्लस वन आ जाएगा, सही है आंसर, यही आएगा आपका, माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन यूनियन वन से इनफाइनाइट। ओके, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इन जीरो टू टू पाई। इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है तुम्हें, हाँ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या, इंटरवल फाइंड करना है जीरो से टू पाई के लिए। ठीक है,
क्या करेंगे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एंड लेस देन जीरो, लेस देन इक्वल जीरो। ठीक है, अपोजिट साइन है तो लेस देन वाला केस है। इसको सॉल्व करने के लिए अपन ये कर सकते हैं, टू का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, क्योंकि अलग अलग तो नहीं कर पाएंगे, इनइक्वालिटी जब सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हो तभी हम करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन 2x, और ये 2 तो पॉजिटिव है, इसको उधर भेज देंगे तो सिर्फ इतना आ गया, साइन 2x लेस देन जीरो। तो साइन 2x का ग्राफ कैसे बनेंगे, नॉर्मल साइन x का ग्राफ बनाएंगे पहले। ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका क्या होगा, पाई, दिस इज 2 पाई, 3 पाई एंड 4 पाई। अब आपको क्या करना है, जैसे x की जगह 2x आ गया तो 2x से डिवाइड, मतलब 2 से डिवाइड कर दो, जो जो भी आपको मल्टीप्लाई में आ जाए उससे डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन गया आपका। तो जीरो ये हो गया, इसके अकॉर्डिंग 2 पाई ये हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक आपको देखना है, लेस देन वाला केस है, तो लेस देन में आपका क्या इंटरवल आ रहा है, इक्वल भी लगा हुआ है तो क्लोज ब्रैकेट रहेगा, ये वाला पूरा ग्राफ एंड यहाँ से लेकर ये वाला पूरा ग्राफ। दो इंटरवल आ जाएंगे, x बिलोंग्स टू यहाँ पर π/2 से 2, π/2 से पाई हो गया, ये तो यूनियन 3π/2 से 2 पाई। ठीक है, तो ये सबको समझ में आ गया क्या। अगर हमारा जैसे साइन Yes. एक्स की जगह साइन 2x आएगा या साइन 3x आ जाएगा तो हम उसको कैसे करेंगे, इनइक्वालिटी कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो जो भी नॉर्मल एक्स एक्सिस पे एंगल लिखे होते हैं उनको उस एंगल से डिवाइड कर दो। अब देखो इसी में दूसरी एक और चीज समझ लो, कहीं भी अगर आपका x/2 आ जाता है, x/2 लेस देन जीरो, तो हम क्या करेंगे, जो नंबर लिखे हुए हैं ना एक्स एक्सिस पे, जैसे पाई है 2 पाई है, तो इसमें क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ऐसे, तो ये 2 पाई बन जाएगा, 4 पाई बन जाएगा। ठीक है, तो इस केस में ग्राफ क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, और ये जैसे 2x आया कुछ प्रोडक्ट में आ गया, तो डिवाइड में आएगा तो ग्राफ एक्सपेंड हो जाता है, और मल्टीप्लाई में आता है तो श्रिंक हो जाता है। क्योंकि देखो जीरो से टू पाई में आपका सिर्फ इतना बनता था साइन का कर्व, लेकिन ये क्या हो गया, कंप्रेस हो गया, तो इसमें दो साइकिल आने लग गए जीरो से 2 पाई में। अभी तो 2 पाई आपका इधर है ना, ठीक है, तो कंप्रेस माना जाएगा इसको। ठीक है, अगर मैं इसको 2 पाई यहीं पे लिखूंगा पास में तो ये कंप्रेस दिखेगा आपको। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉड 2x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फाइंड द सॉल्यूशन फॉर दिस। 3/2 union 3 is infinite. x belongs to 1 से 3/2 Yes, sir. यूनियन 3/2 से इनफाइनाइट, ऐसा कुछ आ रहा है क्या, ये नहीं नहीं sir, आ 3 रहा is infinite. है, 3 से इनफाइनाइट, कुछ गड़बड़ आया है तुम्हारा, फिर से चेक करो। सर माइनस इनफाइनाइट से -1 3/2 से 3 x belongs to माइनस इनफाइनाइट टू -1, सॉरी 1 -1, 1 ओके 1 1 आएगा, 1 यूनियन यूनियन 3/2 से 3/2 से 3। 3। ठीक है, ये सही है ना। इसमें साइन गलत बताए हैं, ये वाला जिसने बताया। ठीक है, साइन एक बार फिर से चेक करो, तुमने या तो लेस देन की जगह ग्रेटर देन ले लिया होगा। ये क्या है आपका, a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, इधर तो प्लस हो रहा है ना, ये हो गया a माइनस बी और ये a प्लस बी लिखा हुआ है। इसका मतलब आपका कौन सा साइन लगेगा, ए बी लेस देन जीरो, इस टाइप का केस Yes, आएगा sir. ये। Yes, sir. तो 2x माइनस 3 हो गया, और इधर आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल जीरो। इसके फैक्टर कर लेंगे 2x माइनस 3, और इसके फैक्टर आपके क्या हो गए, x माइनस 3 एंड x माइनस 1 लेस देन जीरो। सो नंबर लाइन में आपका सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 देन 3/2 देन 3 प्लस माइनस प्लस माइनस। अभी आपको नेगेटिव चाहिए था, तो नेगेटिव में आपका दो इंटरवल आ जाएंगे, ये सही है आंसर। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट टू 1 एंड 3/2 से 3। ठीक है, आगे क्या समझ में, बताओ यहाँ तक। Yes, sir. इसमें Yes, कुछ sir. नहीं है, आप वो 4 पॉइंट याद रखोगे तो हो जाएगा सॉल्व।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन ग्रेटर देन टू, इसको सॉल्व करो। थ्री बाई फोर से इनफाइनाइट, ओके क्लोज, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट आ रहा होगा, ये माइनस, ओपन ओपन आ रहा है। नहीं 3/4 ठीक से है, इनफाइनाइट आ गया और फिर हाँ माइनस दूसरा, माइनस आ रहा है सबसेट, अच्छा मतलब वन यहाँ इसमें पे वन इंक्लूड हटा नहीं देना, होगा। ठीक है, ऐसा आ रहा है, ठीक है सही है, यस सर, ऐसा आ रहा है कि बाकी लोगों का भी, यस सर, यही आ रहा है। जिन लोगों का नहीं हुआ है देख लो एक बार। यहाँ पर अपन दो, देखो दो क्रिटिकल पॉइंट आपको दिख रहे हैं, एक तो 1/2 और दूसरा 1, ठीक है। अपन ऐसे केसेस बनाएंगे कि कब ये मॉडुलस प्लस में ओपन होगा, कब माइनस में ओपन होगा, उसके बाद अपन वैसे ही जनरली सॉल्व करेंगे जैसे इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, सबको लेफ्ट साइड लेके। सो केस 1, केस 2 एंड केस 3, ठीक है। तो पहला केस आपका जब x इज लेस देन, अच्छा देखो एक काम कर सकते हैं अपन, ये ना ये आपको दिख रहा है कि कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, अंदर से दिख रहा है आपको, इधर पॉजिटिव होगा माइनस होगा, इधर प्लस होगा, ऐसा। इसमें अलग अलग तो लिखे नहीं है कि अपन तीनों केस सॉल्व करें, ठीक है। तो इसमें अपन दो केस सॉल्व करके भी चला सकते हैं काम, कि जब ये प्लस में ओपन होगा और जब माइनस में ओपन होगा। जब अलग अलग मॉड लिखे रहते थे, जैसे मान लो हमारे पास ऐसा लिखा रहता था +2x-1, तो हमें तीन केस बनाने पड़ते थे उसमें अलग अलग, ठीक है। यहाँ पर तो क्या है, एक ये वाला एक ऐसे लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, ये हम बता सकते हैं कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कब प्लस में ओपन होगा कब माइनस में ओपन होगा। तो फर्स्ट केस when x belongs to minus infinite to half यूनियन 1 to infinity, ठीक है। दोनों प्लस वाला ले रहे हैं, तो प्लस में अपन का ओपन हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2x-1 अपॉन x-1, 2 को इधर लाओ ग्रेटर देन, ऐसे बन गया। सो 2x-1 माइनस 2x प्लस 2 डिवाइड बाई x-1 ग्रेटर देन 0, ये कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया 1 अपॉन x-1 ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सोल्यूशन क्या आ गया, x ग्रेटर देन 1, क्योंकि x ग्रेटर देन 1 होगा तभी तो पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से आपका ये पूरा इंटरवल आ गया x बिलोंग्स टू 1 to infinity वाला, ठीक है। अब अपन इसमें देखेंगे हाफ से 1 के बीच में जब ये माइनस में ओपन हो रहा है, केस 2, ठीक है। x बिलोंग्स टू दिस इज हाफ टू 1, हाफ टू 1 में चेक करेंगे तो ये माइनस में ओपन होगा, इसको माइनस में लिख देते हैं, तो ये बन गया 2x-1 अपॉन x-1 -2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। ऐसा बन जाएगा, 2 को इधर लेंगे एलसीएम लेंगे तो -2x प्लस 1 -2x प्लस 2 डिवाइड बाई x-1 ग्रेटर देन 0, ये बन गया आपका। माइनस कॉमन ले लेना है यहाँ से, -4x -3, ठीक है, अपॉन x-1 ग्रेटर देन 0। ये साइन चेंज हो जाएगा जब माइनस को उधर ले जाओगे, तो 4x-3 अपॉन x-1 लेस देन 0। नंबर लाइन बना देते हैं यहाँ पर, क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं, एक तो 3/4 और 1, सो प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब हमने केस लिया था हाफ से ज्यादा होना चाहिए, तो ये 3/4 हाफ से ज्यादा है क्या, ज्यादा है हाफ से, Yes. तो हाफ तो आपका यहाँ कहीं होगा, तो ये पूरा इंटरवल इधर भी आ जाएगा कंप्लीट। दिस इज 3/4 टू 3/4 टू 1, ठीक है। और 1 तो अपन Yes, इक्वल sir. वाला ले नहीं सकते, तो इन दोनों का यूनियन, दो अलग अलग केस से जो आंसर आता है उसका हम यूनियन लेते हैं हमेशा। तो 3/4 टू 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। Yes, sir. अभी आ गया समझ में। Sir, तो बाकी लोगों ने ऐसे ही किया है, मतलब दो केस बना के किया है या तीन केस अलग अलग बना के किया है, सर सर एक बार प्लस इसके में लिए ओपन आपने कर वो लिया, एक लेस बार माइनस में। पाई थी ना सर, उससे अलग किया है। अलग तीन केस बना के किए हैं, नो सर। ठीक है। नो सर, सर आपने ऐसे ही बताया था किया ना है, जैसे मॉड एक्स कैसा मॉड
x लेस देन अच्छा a वैसे क्या होता है ठीक है, तो वैसे उसके भी कर लिए सकते हो बिल्कुल, बस वैसे वो भी कर सकते हो, उसमें भी कर सकते हो, वो वहां से आपका क्या आ जाएगा, हाँ बिल्कुल सही है, वो थोड़ा छोटा भी होगा इससे, है ना, 2x-1 अपॉन x-1 और लेस देन -2 और 2x-1 अपॉन x-1 ग्रेटर देन 2, ये दोनों केस सॉल्व करके यहाँ से क्या है, ठीक है, यस ये भी सर। कर सकते हो, है ना। तो ये तो बिल्कुल बेसिक तरीका मैंने जो सॉल्व किया, जब मैंने मॉड स्टार्टिंग में आपको बताया कि कैसे केस बना के ओपन करते हैं प्लस माइनस में, और ये तो ये जो बाद में मैंने जो चीजें बताई हैं वो सब आपके शॉर्टकट के लिए है, जैसे ये 4 पॉइंट हैं आज जो मैंने बताया, उसमें भी आपको, इसको भी आप लॉन्ग मेथड से केसेस बना के सॉल्व कर सकते हो, जैसे ऊपर वाले जो अभी तक हमने क्वेश्चन किए, लेकिन हमें पता है कि ये दोनों ऐसा अगर बन रहा है, इक्वल होल्ड कर रहा है, तो ए बी लेस देन 0 होगा, इसलिए हम यहाँ पर ये डायरेक्ट तरीका यूज कर लेते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और कर लो, लास्ट इनइक्वलिटी का है इसमें क्वेश्चन, x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 मॉड ग्रेटर देन 0, इसके लिए फाइंड करो क्या होगा सॉल्यूशन। देखो इसमें जो लेफ्ट साइड वाला लिखा हुआ है इसको ध्यान से देखो, ये हमें पॉजिटिव चाहिए, इसके लिए x की क्या वैल्यू होनी चाहिए। सर ऑल रियल नंबर्स और माइनस का 1 ही होना चाहिए बस। ठीक है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऊपर वाला जो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक उसका डी नेगेटिव है, मतलब वो तो ऑलवेज पॉजिटिव वाला केस है, नीचे मॉड लगा है तब भी पॉजिटिव होगा, तो बस एक चीज हमें ध्यान देनी कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अपन यहाँ पर डायरेक्टली ये बोल सकते हैं, इट इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट -1, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसको अपन देख के डायरेक्टली बता सकते हैं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सॉल्व करेंगे तो पूरा पूरा इंटरवल आ जाएगा, ठीक है। दो केस बना के अगर सॉल्व करें अपन, एक बार x ग्रेट लेस देन -1 एंड x ग्रेटर देन -1, ठीक है, कर लोगे फिर। नेक्स्ट थिंग इज Yes, sir. इरेशनल इनइक्वालिटी, ठीक है। सो इरेशनल इनइक्वालिटीज, देखो हमने रेशनल इनइक्वालिटी पढ़ लिया है, जो अपन नंबर लाइन बना के प्लस माइनस साइन लगा के करते थे, वो क्या है, रेशनल इनइक्वालिटी। इसमें क्या होगा आपके इस तरह का मतलब एग्जांपल्स, जैसे रूट एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स, ठीक है, एफ एक्स एंड जी एक्स आर द फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे कि उसके लिए एक्स अगर ये इनइक्वालिटी होल्ड करता है तो एक्स के का इंटरवल होना चाहिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारा सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डोमेन फाइंड करना होगा, ठीक है। पहला पॉइंट, फाइंड द डोमेन, ठीक है। अब वो डोमेन क्या होगा, चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एग्जांपल आपका किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, रूट एफ एक्स लिखा हुआ है मान लो, तो डोमेन क्या होगा। अब देखो जैसे इसका डोमेन निकालना है, डोमेन होता है जिसके लिए एक्स का वो इंटरवल जिसके लिए गिवन फंक्शन डिफाइन हो, तो यहाँ पर जी एक्स जो है वो तो आपका जैसा भी आएगा उसको हम देख लेंगे, जैसे लॉग आएगा, तो लॉग का डोमेन आप लोगों को पता है, आर्ग्यूमेंट और बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो आपको डायरेक्टली दिखेगा वो क्या है, रूट के अंदर वाली वैल्यू निगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो इसको एफ एक्स ग्रेटर देन 0 करेंगे, मतलब ये डोमेन हो जाएगा। बाकी और इसमें एफ एक्स और जी एक्स पे डिपेंड करेगा कि एफ एक्स हमारा फंक्शन क्या है और जी एक्स क्या है,
पर इतना कंपलसरी है कि अगर रूट के अंदर कोई चीज लिखी है तो दैट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव और इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहला पॉइंट अपन डोमेन निकाल लेंगे। डोमेन का मतलब ये हो गया कि जब हम आंसर फाइंड करेंगे सॉल्व करके तो हमारा आंसर उसी रेंज में आना चाहिए, मतलब उस डोमेन के अंदर आना चाहिए। सेकेंड पॉइंट देखो, मान लो आपका इस टाइप का लिखा हुआ है कहीं भी बोथ साइड, अच्छा बोथ साइड अगर पॉजिटिव साइन है, ठीक है, कहीं भी ऐसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 3, तो इसको हम स्क्वायर कर सकते हैं। दोनों साइड अगर सेम मतलब पॉजिटिव साइन है तो इसको स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर माइनस होगा तब हम नहीं कर सकते हैं। उसके लिए मैं बताऊंगा कि अलग, उसके लिए क्या करोगे। इफ, इसमें लिख लेना फिर, इफ बोथ साइड ऑफ inequality is okay are positive, then we can solve it by squaring। ठीक है, स्क्वायर कर देंगे। थर्ड पॉइंट, if both sides of inequality are negative, then we can solve it by squaring with change of inequality। ठीक है, चेंज ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, इसमें क्या है, अगर आपका इस तरह से लिखा हुआ है, मान लो ये रूट एक्स क्यूब है या रूट एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है, ग्रेटर देन, यहाँ माइनस है और यहाँ -3 है, तो जब आप स्क्वायर करोगे इसका तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 और साइन चेंज हो जाएगा और ये इधर 9 हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे अपन। ठीक है, वैसे भी क्या होता है, नॉर्मली आप नेगेटिव है, मान लो ये इरेशनल ना भी हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पर दो नंबर ऐसे लिख देता हूँ कि -3 इज ग्रेटर देन -5। बताओ ये सही है जो इनइक्वालिटी लिखी है। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें बोथ साइड तो इधर आ जाएगा 9, इधर आ जाएगा 25, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, Yes, तो sir. जब भी दोनों साइड माइनस हो, स्क्वायर तक करके हम सॉल्व उसको भी कर सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना है कि आपको साइन चेंज करना है इनइक्वालिटी का विथ चेंज ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, नेक्स्ट, अब अगर दोनों साइड आपके साइन अपोजिट साइन है, ठीक है, इफ बोथ साइड्स ऑफ inequality are of opposite side, then we can solve it by observation। ठीक है, अब इसको ऑब्जर्वेशन से करेंगे अपन कैसे, देखो अगर मान लो हमारा कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है रूट एक्स प्लस 1 इज लेस देन -5, ठीक है, इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो ये बताओ कि ये कभी ट्रू हो सकता है क्या। मैंने आपको ये बता रखा है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू सर हमेशा नहीं कैसी होगा। आती है, पॉजिटिव आती है। True. ये स्क्वायर रूट की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आती है, तो ये पॉजिटिव हो गया, और ये लेस देन -5 लिखा है, माइनस कुछ भी लिखा है राइट साइड, तो ये क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको अपन ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं, या फिर अगर ऐसे लिखा हुआ है रूट एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन +5, तो ये क्या होगा, ये ऑलवेज ट्रू हो जाए, मतलब यहाँ पे 0 लिख लो, जैसे मान लो ये 0 लिखा हुआ है, या फिर -5 लिखा हुआ है, ये -5 लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, ऑलवेज ट्रू हो जाएगा। बस आपका x क्या होना चाहिए, x ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। यहाँ से क्या आ जाएगा सोल्यूशन, इफ x ग्रेटर देन -1, x ग्रेटर देन -1 हो गया, मतलब लेफ्ट साइड वाला 0 या 0 से बड़ा होगा, राइट साइड आपका -5 लिखा है तो उससे तो ऑलवेज बड़ा होगा, तो यहाँ से सोल्यूशन क्या आ जाएगा,
कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा x ग्रेटर देन -1। तो ऑब्जर्वेशन से कैसे करना है ये समझ आया आप लोगों को? दो टाइप के केस हो गए, एक तो ऊपर वाला ये जो मैंने बताया जो हमेशा गलत होगा, और नीचे वाला जो ऑलवेज ट्रू होगा। ठीक है, कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक यस है, सर। Yes. नो सॉल्यूशन, इस केस में आएगा नो सॉल्यूशन। और ये आपका ऑलवेज ट्रू वाला केस है। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है, एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। लेट आपका जो फंक्शन है इस तरह से दिया हुआ है एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो पहले आप क्या करोगे, एफ एक्स ग्रेटर देन 0 इक्वल, ये डोमेन निकालोगे, ये इक्वेशन बना गई। ठीक है, अब आप देखोगे कि दोनों मतलब ये तो हमें पॉजिटिव दिख रहा है लेफ्ट साइड वाला। ठीक है, अब जी एक्स के साइन पे डिपेंड करेगा कि इसको स्क्वायर करना है या कैसे सॉल्व करना है। तो पहला केस, इफ जी एक्स इज पॉजिटिव देन एफ एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर एक्स, इक्वेशन 2। ठीक है, ये सॉल्व कर लेंगे। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का इंटरसेक्शन ले लेंगे। ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट वाला पॉइंट जो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है आपको। ठीक है, दूसरा केस, मान लो आपका इफ जी एक्स इज निगेटिव, यहाँ पर अगर जी एक्स निगेटिव होता है तो ये क्या बनेगा, फिर हम इसका स्क्वायर तो करने की जरूरत नहीं है। बताओ, अगर हमारा जी एक्स निगेटिव आ रहा है तो लेफ्ट साइड वाला तो हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली देख सकते हैं क्या आ जाएगा। ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये तो आप ऑब्जर्वेशन से कर सकते हो, है ना, इसको तो आप ऑब्जर्वेशन से ही कर सकते हो। ये ऑलवेज ट्रू हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से जो आंसर आएगा सिर्फ आपका फर्स्ट वाला आ जाएगा। तो इसको मत लिखो, इसका दूसरा वाला केस लिख लो। हाँ, ये लिख लो आप तो यहाँ पर एक और, जैसे मान लो एफ एक्स आपका लेस देन जी एक्स है। ठीक है, एफ एक्स लेस देन जी एक्स है, इस केस में क्या होगा, पहला तो आप क्या करोगे, एफ एक्स ग्रेटर देन 0, इसको सॉल्व करोगे, ये क्या आ गया आपका डोमेन। फिर आप जी एक्स को देखोगे, इफ जी एक्स इज निगेटिव, अगर आपका जी एक्स निगेटिव है तो फिर क्या आ जाएगा, 5, इस केस में नो सोल्यूशन। बताओ, जी एक्स अगर निगेटिव है तो निगेटिव से छोटा तो नहीं हो सकता ये वाला, इफ जी एक्स इज पॉजिटिव। ठीक है, देन अब जी एक्स पॉजिटिव है तो बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे हम, तो ये बन जाएगा आपका जी स्क्वायर एक्स, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सो 1 एंड इक्वेशन 2 इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे इंटरसेक्शन लेके। ऊपर वाला एक केस आप वो भी लिख लो, क्या मैंने केस छोड़ा है यहाँ पर, इफ जी एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, तो इट इज ऑलवेज ट्रू फॉर एफ एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, जिस एक्स के लिए एफ एक्स अगर आपका पॉजिटिव होगा उसके लिए ऑलवेज ट्रू होगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन करेंगे अपन यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन, 4 माइनस एक्स लेस देन 2, इसको सॉल्व करने हैं। उसके पहले आप लोग इसको नोट कर लो ऊपर से कंप्लीट। ठीक है, देख लो। अच्छा, इसमें सबसे पहले आप लोगों ने डोमेन निकाला होगा, तो जैसे हम डोमेन निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, यहाँ से आपका आ गया एक्स लेस देन 4। ठीक है, ये आपका डोमेन हो गया। इसके बाद हम जब इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या है, बोथ साइड पॉजिटिव है, मतलब इधर भी पॉजिटिव है एंड लेस देन पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो हम स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 4 माइनस एक्स लेस देन 4। ये हो गया आपका एक्स क्या आ रहा है यहाँ से, ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन 0। तो इन दोनों का यूनियन इंटरसेक्शन ले लेंगे, मतलब 0 से बड़ा एंड 4 से छोटा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने के बाद ये आपके पास आ जाएगा x बिलोंग्स टू 0 to 4। ठीक है,
नेक्स्ट x plus 4 less than 2 square root of 4 minus x square। इसको सॉल्व करो। ठीक है, यहाँ पे आपको अगर नहीं पता चल रहा है कि लेफ्ट साइड वाला पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, उसके पहले हम डोमेन निकाल के देखेंगे। तो देखो डोमेन क्या आ जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0। यहाँ से फैक्टराइज करके x माइनस 2 एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल 0। ये आपका बन गया -2 से 2। ठीक है, तो जो आंसर होगा x -2 से 2 के बीच में होगा। तो -2 से 2 के लिए ये लेफ्ट हैंड साइड कैसी है, पॉजिटिव है। देखो अगर आपका इसका नेगेटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, x -4 से छोटा। तो -4 से छोटा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि डोमेन में ही नहीं है। तो अपन इसके दो केस नहीं बनाएंगे, केस बना के सॉल्व भी कर सकते हैं। तो फिर वही आएगा, नेगेटिव वाले से कुछ भी नहीं आएगा, आंसर 5 आ जाएगा। तो इसको अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इन x belongs to -2 से 2, दिस इज पॉजिटिव साइड एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव साइड। दोनों साइड पॉजिटिव, स्क्वायर कर देंगे तो बोथ साइड ये बन जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर लेस देन 4 एंड 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा आएगा। ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 16 आ गया, प्लस 8x लेस देन 16 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा कुछ, 16 कैंसिल हो गया, ये आ रहा है। तो इसको भी इधर लो, 5x स्क्वायर प्लस 8x लेस देन 0, x कॉमन ले लेंगे, 5x माइनस प्लस 8, ठीक है, लेस देन 0। इसका फैक्टराइज करेंगे, ये बन जाएगा -8/5 एंड 0 प्लस माइनस प्लस। तो -8/5 आपका -2 से 2 के बीच में ही है। तो ये पूरा इंटरवल आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा इंटरवल क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू -8/5 टू 0, और ये इंटरवल डोमेन में भी है, इसलिए आपका ये हो जाएगा फाइनल आंसर। तो आगे क्या समझ में, अगर हमारा देखो x की रेंज -2 से 2 नहीं होती, कुछ और होता, तो हमें फिर दोनों केस कंसीडर करने पड़ते कि लेफ्ट साइड वाला जब पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा तो क्या होगा। निगेटिव वाले केस में तो ये ऑलवेज ट्रू वाली कंडीशन हो जाती है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करो। स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 लेस देन x माइनस 1, इसको फाइंड करो। देखो क्या आएगा इसमें। पहली बात तो अपन डोमेन निकालेंगे। सबसे पहले डोमेन आपका यहाँ पर आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो फैक्टर करेंगे इसके। तो ये 2x स्क्वायर माइनस 5x एंड प्लस 2x माइनस 5 ग्रेटर देन 0, x कॉमन आ गया। तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पे फैक्टर 2x माइनस 5 एक, दूसरा फैक्टर x प्लस 2। ठीक है, x प्लस 1 आ रहा है दूसरा फैक्टर है ना, यहाँ से इस तरह से। सो जो इंटरवल होगा डोमेन के लिए वो आपका -1 एंड 5/2 प्लस माइनस प्लस। तो ये बन जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 5/2 से इंफिनिटी। ठीक है, देखो ये आपका डोमेन निकल आया। इसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पर दो केसेस बना के सॉल्व करेंगे। तो अब इस डोमेन से, अब देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था कि सिंपल सा डोमेन आया था, उसमें हमने चेक कर लिया कि ये कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर दोनों टाइप का आ रहा है, मतलब दोनों टाइप के केसेस हो सकते हैं। राइट साइड वाली जो वैल्यू है आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो इसको हम केसेस बना के सॉल्व कर लेंगे। केस 1 व्हेन x ग्रेटर देन 1। ठीक है, x ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब है कि ये जब आपका पॉजिटिव है। ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव है, इस केस में क्या आएगा, दोनों साइड पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, मतलब दिस इज पॉजिटिव एंड लेस देन क्या लिखा हुआ, लेस देन पॉजिटिव।
तो स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने से आपको आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 लेस देन, और ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1 माइनस 2x, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 लेस देन 0 ऐसा बन गया। इसका फैक्टर करेंगे तो x माइनस 3 एंड x प्लस 2 लेस देन 0, ये बन जाएगा आपका -2 से 3, ठीक है। इसका आप इंटरसेक्शन ले लेंगे, यहाँ पर इंटरसेक्शन लेंगे बताओ तो क्या आएगा, ऊपर जो हमने केस बनाया उसके अकॉर्डिंग ग्रेटर देन 1 है ना, तो ग्रेटर देन 1 के लिए ये केस हमने कंडीशन लगा दी है, तो यहाँ से आपका क्या आएगा 1 से लेकर ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू 1 से 3, ठीक है। अब 1 से 3 आ गया यहाँ से। सेकेंड केस से क्या आ रहा है देखो, केस 2 x इज लेस देन 1, तो ये आपका लेफ्ट साइड क्या है, लेफ्ट साइड तो पॉजिटिव वैल्यू लिखी है, लेस देन नेगेटिव वैल्यू, तो ये तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5, यहाँ से कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। ये तो वही केस हो गया जो कि पॉजिटिव लेस देन नेगेटिव, मतलब ये हमेशा गलत है। तो फाइन आपका ये आया। अब इसको हम डोमेन के साथ देखेंगे कि इसका कितना परसेंट डोमेन के साथ निकलेगा, ठीक है। सो इंटरसेक्शन विथ डोमेन, ये आपका आ जाएगा 1 से 3 है ना, तो 5/2 से 3, x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 5/2 से 3 ओपन ब्रैकेट, ऐसा आ रहा है, ठीक है। बताओ ये आ रहा है तुम्हारा, एक एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहा था, एक एक्स्ट्रा आ रहा था ना, यही आएगा बताओ। एक एक्स्ट्रा इंटरवल जो आ रहा था वो नहीं आएगा, क्योंकि माइन यस एक्स जब लेस देन 1 है, लेस देन 1 वाले केस में तो ये 5 आ रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन एक्स माइनस 1, इसको सॉल्व करो। क्या गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग, है ना। यहाँ से डोमेन तो आपका क्या होगा, 7 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, सो एक्स इज लेस देन, ये आ गया। इसके बाद केस 1, ठीक है, एक्स अगर 7 से छोटे हैं तो ये हमारा राइट साइड वाला पॉजिटिव निगेटिव दोनों बन सकता है। तो पहला केस लेंगे एक्स ग्रेटर देन 1, ठीक है। जब ये पॉजिटिव है तो स्क्वायर कर देंगे, ये पॉजिटिव हो गया, ग्रेटर देन ये भी पॉजिटिव हो गया, स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा देखो 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 लेस देन 0 हो गया क्या, ठीक है, ऐसा बनेगा। सो एक्स यस माइनस सर। 3 एंड एक्स प्लस 2 लेस देन 0, सो यहाँ से क्या आ रहा है, ये केस जो कंसीडर करते हो ना उससे इंटरसेक्शन लेना भूल जाते हो तुम लोग। ये यस -2 से 3 जो बता रहा था, है ना, ऊपर वाले केस का भी ध्यान रखना सर होता 1 है से हमें। 3 ये आपका क्या क्या, यहाँ से -2 से 3 तो आया, लेकिन हम इस केस के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, क्योंकि x ग्रेटर देन 1 लेना है ना, सो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू 1 से 3, ठीक है। पहला केस तो ये हो गया। दूसरा केस देखो, हाँ, व्हेन x इज लेस देन 1, x जब आपका 1 से छोटा है, या इक्वल भी ले सकते हो, अगर आपका 1 से छोटा है इधर इक्वल भी ले लेते हैं, सो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू और ग्रेटर देन नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव या फिर 0, तो ये तो सही है, ऑलवेज ट्रू है, ठीक है। ओके, मैंने राइट साइड पॉजिटिव लिख दिया, ये नेगेटिव है, ठीक है, ऑलवेज ट्रू है ये। तो ये क्या बन गया बताओ, यहाँ से आपका पूरा इंटरवल आ गया क्या, x माइनस इनफाइनाइट टू 1, ये वाला जो हमने केस बनाया था ये पूरा आ जाएगा, दोनों का यूनियन करेंगे, सो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 3 हो जाएगा ओपन ब्रैकेट, ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये डोमेन में भी आ रहा है, 7 से छोटा है हमेशा, तो डोमेन में आ रहा है तो फिर सही है। अगर कुछ पोर्शन इसका डोमेन के बाहर हो रहा होता तो उसको हम आउट कर देते।
बताओ आगे क्या समझ में, क्या Yes, गलत हो sir. रहा था तुम लोगों का? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, yes, sir. गलती पता चल गई सबको? ठीक है, तो Yes, कर sir. लोगे फिर? चलो यहाँ Yes, पर मैं sir. 2 क्वेश्चन और लिख दे रहा हूँ, ये आप होमवर्क में कर लेना, अटेम्प्ट कर लेना घर पे। फर्स्ट, x minus 3 लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 4x minus 5, ठीक है, एंड x minus 6 minus 10 minus x ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये बन रहे, दोनों का आंसर बता देता हूँ मैं आपको। इस वाले का जो आंसर आएगा माइनस इनफाइनाइट टू -5, ठीक है, यूनियन 1 to इनफाइनाइट, और इसका जो आंसर आएगा +√16 + √7/2 to 10। ठीक है, ये दोनों निकाल लेना आप लोग, होमवर्क में ये रहेगा आपको। Yes, sir. ठीक है।